चलिए अब हम लोग टावर पहले बनाते हैं ग्राउंड सरफेस से। जिन्होंने टावर बना लिया होगा वो ध्यान से देखिए टावर बनता कैसे है। यह निहायत ही आसान काम है। कितने फ्लोर का टावर है ये? देखिए ऐसा बनाया मैंने कि सबको समझ में आ रहा है 4 फ्लोर है। ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो टावर के टॉप पोजीशन पे ये हाइट को हम क्या मान रहे हैं? कैपिटल एच मान रहे हैं। कौन लोटा वोटा बर्तन तो लेके आ गया? कौन है यहाँ? लोटा वोटा लेके आना मतलब कि मना है, समझ गए? आइए, ये क्या आंसर सरफेस है? ग्राउंड सरफेस है। चलिए देखिए, अब इस बॉल को हॉरिजॉन्टली आपने प्रोजेक्ट करके देखा है। मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया u इनिशियल वेलोसिटी से। अब क्या हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट हुआ है तो ऐसे आकर गिरेगा। क्या ऐसा होगा? हाँ, उसका प्रोफाइल ऐसा बनेगा कि यहाँ के बाद स्ट्रेट हो जाएगा? बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, अरे बोलो। देखो ना, आधा बोल रहा आधा है। ऐसा बोलेंगे कि मास्टर हमको पकड़ ना पाए कि हम ही बोले हैं। क्या पीयूष, आगे बैठा देंगे? पीयूष अच्छे से बोलो, चुपचाप एकदम अच्छे से क्लियर बोलो। क्लियर को तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं, हम बोलना शुरू करें। समझ में आ गया होगा? हाँ, कहीं का बोलो तो साफ बोलो। ऐसे मुंह चोरी करने वाला क्या बात है? हमको नहीं समझ में आ रहा कि तुम बोल रहे हो, बस ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहे हो। हाँ, ये बात तो सही है। तो ऐसा बोलो कि न ये समझ में नहीं आया कि कौन बोला, हाँ ये समझ में आया कि क्या बोला। ठीक है, आइए, तो ऐसा प्रोफाइल बनेगा। तो अब इस प्रोफाइल में हमको ये तय करना है कि टोटल टाइम क्या लगेगा पार्टिकल को ए पॉइंट से इसको इस पॉइंट को मैक्सिमम हाइट पॉइंट को। अभी कोई लिखेगा नहीं तो पॉइंट चेंज कर देंगे और सब आपका लिखा बेकार हो जाएगा। चलिए, अब हमको ये पता करना है कि टाइम, पहला चीज़ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? कोई बता सकता है? TAE, टाइम ऑफ फ्लाइट तो TAE होगा ना। क्या होगा? क्या जो तुम कैप पहन के नहीं आया? भूल गए? ओह शिट, बाल तो इतना घना है। हाँ, अच्छा, जानबूझ के ऐसे किए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं। TAE कैसे निकलेगा? कोई बता सकते हैं आप लोग? विचार करिए। अच्छा, TAC कैसे निकलेगा? ये तो बच्चे को पता है। हाँ, वेरी गुड। तो ये थीटा है, तो यहाँ पर TAC जो यहाँ से निकलेगा वो तो 2u sin थीटा बाई जी तो हो ही गया। लेकिन हमें कहाँ का पता करना है? A से E का। अब मान लीजिए A से B होता हुआ C का टाइम पता हो गया, तो C से E का टाइम पता करेंगे, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। कर सकते हैं। लेकिन क्या हमको पता है कि C से E जाने में वो क्या क्या पता है? एक्सेलरेशन पता है। हाँ, अच्छा, यदि हम ऐसे चलें, मान लीजिए कि फॉर जर्नी A to E के लिए y इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ठीक, तो y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h होगा। ऑरिजिन से नीचे गया, यदि ग्राउंड को हिट करता है तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h होगा। बताइए, और uy कितना होगा?
प्लस यू साइन थीटा होगा इंटू टी ए से ई होगा और माइनस 1/2 जी इंटू टी ए ई का स्क्वायर होगा। तो टी निकालना है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको पता है निकालना, सबको पता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यू कांस्टेंट है और कौन सा वैल्यू वेरी कर रहा है? जी कांस्टेंट है। यू साइन थीटा भी कांस्टेंट है ना? बोलिए। तो इस तरह से हम इसको इधर ले जा सकते हैं और लिख सकते हैं हाफ जी टी ए ई और उसके बाद माइनस एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी ए। ठीक, अब इसी को टी लेते हैं तो इस साइड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हाफ जी टी ए ई स्क्वायर होगा ना, और यहाँ माइनस यू साइन थीटा इंटू टी ए ई माइनस एच इज इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन में आप इसको x मान सकते हैं, इस पोर्शन को पूरे को a मान सकते हैं। ठीक, इस पोर्शन को क्या मान सकते हैं? b और इसको c मान सकते हैं ना। तो ये कैसा है? ax² माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं आप? x इज इक्वल टू माइनस b, तो प्लस b प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब यहाँ जो b है तो माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 a कितना है? a और इंटू c लिख सकते हैं। ठीक है, c लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर इसकी जगह पर क्या होगा? t और प्लस b, तो यहाँ पर क्या है? b कितना है? u साइन थीटा और प्लस माइनस रूट अंडर b², तो b² मतलब माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 a कितना है? माइनस और a कितना है? g/2 है। बाई 2 a छूट गया। a और c कितना है? माइनस h बाई 2a कितना है? होगा। ठीक है, तो यहाँ से t बराबर क्या निकलेगा? u साइन थीटा। अब यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर u² साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 तो आ जाएगा 2gh बाई g होगा। ये ए ई। क्या ये ठीक है? हमें प्लस लेना है या माइनस लेना है? यदि मान लीजिए कि ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तब तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? u साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू रूट अंडर u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाई g। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसीलिए ये कंडीशन फॉलो होगा। समझ गए? क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये समझ में आया टाइम पीरियड कैसे निकाला हमने। मतलब ए से ई जाने में टोटल टाइम जो लगेगा उसका एक्सप्रेशन ये आएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। यदि थीटा 0 पुट कर दिया हमने, मान लीजिए थीटा 0 पुट कर दिया, तो हमने पहले जो निकाला था, जब एक प्रोजेक्टाइल को, एक पार्टिकल को हम लोग हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं टावर से, जिसका हाइट h लिया था, तो उसका एक्सप्रेशन t बराबर क्या आया था?
कॉपी देख लीजिए, √2h अपन जी आया था, आप करके देखिए तो आता है। थीटा को क्या करना पड़ेगा, 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो 2GH/G है, अंदर लेंगे तो क्या आएगा, अरे बोलो, बोलिए, √2h/G आएगा, अरे बोलो। तो क्या ये बात साबित हुई। अब मान लीजिए कि थीटा क्या है, केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो सिचुएशन क्या होगा आपको पता है ना। चलो ध्यान से देखिए, सिचुएशन क्या होगा, आप बॉल को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हॉरिजेंटली ऐसे फेंक रहे हैं u, तो यहाँ थीटा क्या है 0, तो बॉल ऐसे टर्न करके ऐसे गिरेगा, ठीक। तो ये जो t होगा वो कितना आएगा, √अंडर कितना 2h/g आएगा ना। और इस एक्सप्रेशन से भी आएगा, कैसे आएगा देखिए, t a से e बराबर क्या था, u साइन थीटा प्लस माइनस √अंडर क्या आया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh/g। तो यदि थीटा 0 है तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो TAE बराबर क्या आया, √अंडर ये 2gh/g स्क्वायर, अंदर रूट में लिए तो एक कैंसिल आउट हुआ, TAE इज इक्वल टू √अंडर 2h/g। इसमें और इसमें अंतर है, यहाँ रूट पूरा में ओवर में है, इसको 8 मत समझिएगा, बहुत लोग भावुक हो जाते हैं और 8 समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि थीटा, लेट केस 2, केस सेकंड, केस 2 में हम क्या ले रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो TAE क्या होगा, u साइन थीटा प्लस माइनस √अंडर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवीज़न में g, ऐसा लिख सकते हैं। अब थीटा क्या है 90 डिग्री, तो u प्लस माइनस √अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh डिवीज़न में g स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, TAE इज इक्वल टू क्या आएगा, u प्लस माइनस √अंडर u स्क्वायर, कैसे कर दिए, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते ना, प्लस 2gh/g, ठीक है, u स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 2gh बाई क्या लिखेंगे, g स्क्वायर। क्या ये ठीक है, अरे कुछ कर रहा है मास्टर, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ क्या समझ में आ रहा है, बोलो। अब इसमें से g स्क्वायर तो हम यहाँ से ले लिए, अब इसमें और हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर छोड़ सकते हैं, या तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, √अंडर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh/g, ये भी हो सकता है। समझ गए, तीनों कंडीशन निकल गया, थीटा एंगल पर क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, ठीक है। तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, बोलिए, हाँ 90 डिग्री में टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब थीटा एंगल प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा। अरे थीटा 30 डिग्री है मान लीजिए, तब 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे सेम हाइट से, और 0 डिग्री प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों सेम टाइम लगेगा, अलग टाइम लगेगा, अलग टाइम लगेगा। 30 डिग्री में ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसको अपना पाथ प्रोफाइल पास करके आना पड़ेगा। तो 90 में ज़्यादा लगेगा ना टाइम, इनिशियल वेलोसिटी जो सेम रहेगा तब, कहाँ उड़ गया, ये है।
थीटा एंगल पे है ना, इतना टाइम तो और लगेगा ना, फिर यहाँ बढ़ेगा। 90 करेक्ट। हाँ चलिए लिखिए, कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? यहीं से लिखना शुरू करेंगे। चलिए अभी और कुछ निकालना है इसमें, इसलिए अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। क्या हुआ? कहाँ पर? ये लास्ट में? इसको रूट अंडर ले लिए ना। जी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, जी स्क्वायर नहीं होगा। श्लोक, श्लोक तुम कुछ बोलता नहीं है जी, गलत होता है तो। हाँ क्या है? बोलो। क्या हुआ जी, सदमे में हो तो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखिए यहाँ पर सब लोग, यू स्क्वायर हो गया साइन 2gh और यहाँ जी स्क्वायर ले लिए, बस ये ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से, रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर लिया हमने, रूट से बाहर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? u प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस 2gh बाई जी, ये फाइनल रिजल्ट आएगा। उसको रूट से निकालने के लिए उसको जी स्क्वायर बनाएंगे ना। हाँ, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचे थे कि बनेगा तो। चलिए प्रिंस कहाँ है? प्रिंस करे सनी देव, हाँ देखो गया है तो बोलता है, जो गधा नहीं बोलता है वही करता है। वो बोला हम शादी में नहीं जाएंगे, शादी में चल गया एक सप्ताह। हम बोले देवघर हम नहीं जाएंगे, हम पढ़ने के लिए रुके हुए हैं, देवघर भाग गया। इधर जनसंख्या कम हो गया। तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ हैं? ओके, उसके उसके क्या नाम है उसका? स से नाम उसका? उसके घर होगा पूजा। अच्छा उसके घर पूजा है आज, इसी का। अच्छा पिताजी से बात करते हैं। यदि मेरे घर पूजा हो और हम क्लास कैंसिल कर दें तो आप बर्दाश्त करेंगे? हाँ जितने न पढ़ने वाले हैं ना उन्होंने ही कहा यस सर, सब बोला। अच्छा अश्लोक क्या तुम हाँ बोले? हम बोले ही नहीं। सुन ली ना? हाँ नहीं, बारिश हो रहा है। तब तो आज गुरुजी नहीं आएंगे। फिर तो गाना बजेगा, मैं हूँ अब तुम्हारे ख्यालों में हूँ, यही गाना बजेगा। हाँ बस चलिए 2 बजे तक हम लोग फ्री हैं आज। मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया है। और ये झमाझम बारिश हो रहा है एकदम, और कितने सही समय पर हुआ। देखा कि मास्टर निकल गया, आप घर ऑफिस पहुंच गया, चलो आप बरसो। ये कहते हैं, इसी को भाग्य का मजबूत कहते हैं। क्या तब आप लोग की दुआएं कितनी काम करती हैं। सब ने दुआ किया होगा, हे भगवान मेरे गुरु जी जब ऑफिस आ जाएं तब पढ़ना। देखिए
कल ही हम खेलने गए थे नौबतपुर से आगे यशवान एक क्रिकेट स्टेडियम में, वहीं खेलने गए थे। हाँ एक ही रिंग। तो हमको नहीं डालने आता है तो ऐसा चढ़ाओगी तुम? हाँ कर दिए। तुमको क्या लगता है हमको अपलोड करने नहीं आ रहा था तो डिलीट करने आएगा? उसमें कमेंट करना चाहिए था, सॉरी सर मैं आपकी समस्याओं को समझती हूँ, ऐसा करके करना चाहिए था। डिलीट किए हैं आप, देखना डिलीट हुआ है कि नहीं। हाय गाइस नहीं बोले हैं, फ्रेंड्स बोले हैं। हाँ वही सर। गाइस नहीं है। हाय गाइस। अगला बार बोला, अगला बार हाय गाइस करेंगे। देखो बेटा हमको जितना आता है हम उतना ही ना करेंगे, धीरे धीरे सीख रहे हैं। कम से कम नहीं से तो हाँ है, अब धीरे धीरे बेहतर करेंगे। कोई आदमी थोड़ी ना, देखो कितना अच्छा लाइन बोल रहे हैं, कोई आदमी थोड़ी ना जन्म से ही सीख लेता है, वो गलतियां करता है, उससे सीखता है। आप मतलब चलने में कितना बार गिरे होंगे, याद है? अरे ज्ञान का बात भी बोलने नहीं दे रहा था। जब चलने में कितना बार गिरे होंगे आप लोग, याद है? कोई ऐसा है विद्यार्थी यहाँ पर जो मतलब जन्म लिया और उसके 2 महीने के बाद सीधे टाटा बाय बाय कर रहा है? है कि नहीं? मुद्दा ये नहीं है कि आप गलतियां कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आप गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि जो गलती नहीं करेगा वो ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। ये टेबल मेरे लिए है क्या? तो जानते हैं क्या हुआ, हम आ रहे थे, रिटर्न बैक जब हो रहे थे गाड़ी से, तो एक ट्रक उधर से आ रहा था और रोड बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था। हम बोले कि हे भगवान कहीं ये मेरा जीवन का अंतिम एक्सीलेटर तो नहीं है। फिर आप लोग की दुआएं काम आई, साइड से निकल गए। तब सटता हुआ मेरा जो वो थी साइड वाला मिरर है वो टकरा गया। ठीक है, सोचिए। कल इतना थक गए हम कि दिन भर सोए रहे। हाँ हो गया? प्रोग्राम की कुछ तैयारियां चल रही हैं। हम तो 2-3 प्रोग्राम का तैयारी कर लिए। 2 गाना हम गाएंगे, ठीक है? प्रोग्राम से पहले ही रिहर्सल के दिन ही हम गा देंगे। हम हर साल यही करते हैं, एक दिन पहले मेरा प्रोग्राम रहता है, सब अपना काम करते रहता है, उसी बीच हम अपना गाते भी रहते हैं। डांस मेरा देखना है। हाँ हाँ देखे ना, अच्छा लगा ना, और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उस दिन करेंगे, सरप्राइज़ देंगे। उस दिन भयानक करेंगे ना कि आप लोग का भी मन करे। देखो मुद्दा ये नहीं है कि कैसा मूड वॉक हो रहा है, मुद्दा ये है कि मज़ा आया है कि नहीं? मज़ा आना चाहिए। और आप लोगों को हम पहले बोल दिए हैं, यदि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम 2-4 बड़े बड़े गुरुजी को ला देंगे और वो गुरुजी जो छा जाएंगे फिर आप अपना बोरिया बिस्तर के निकल जाइएगा, ठीक है? फिर हमको दोष मत दीजिएगा कि सर किसको किसको बुला लिए। क्यों नहीं करेगा 11th वाला? सेकेंड पार्ट में पहले 12th वाला स्टेज संभालेगा और फिर 11th वाले स्टेज संभालेंगे। 2 लोग स्टेज पर पोडियम के पास जा कर के अपना 11th की बातें रखेंगे, या फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने 12th को कैसा आप मतलब कि सपोर्ट में कर रहे हैं, या फिर आपको इंस्टीट्यूशन में इतने महीने गुजरा कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है? हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी है। सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी समझते हैं, मतलब नेगेटिविटी तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत गौर करने वाली बात है कि हाँ ये सबसे खतरनाक नेगेटिविटी है यहाँ। नहीं, एक बात समझे, तो आप उसके ऑन एन एवरेज बेस पर आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है, हमारा पढ़ाई सब कुछ ठीक है, और उसके बेस पर आप लोग कुछ अपना प्रोग्राम बनाएंगे,
फिर आप लोग इनवाइट करेंगे अपने दोस्त लोगों के, हाँ हमारा ये दोस्त ये काम करने वाला है, एक कोई मिमिक्री करने वाला है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला है। यही तो मौका है। कैमरा वगैरह सब रहेगा और ये फोटोग्राफी होगा, वीडियोग्राफी होगा, सब लोग होंगे, गेस्ट भी होंगे, आपकी बातें सुनेंगे। यही तो मौका है छा जाने का। लेकिन लगता नहीं कि मेरे अलावा कोई छा पाएगा। हाँ, तो उसका प्रैक्टिस पहले से होगा। 23 अगस्त के बाद आप कोई अपना नॉमिनेशन नहीं दे सकते हैं। 23 अगस्त तक ही देना है आपको, जिस चीज़ में आप देना चाहते हैं। 6-7 कैटेगरी है, आज ही हम मैसेज कर देते हैं ग्रुप में। एक हो गया कुछ स्पीच देना है, दूसरा स्टैंड अप कॉमेडी करना है, तीसरा मिमिक्री करना है, चौथा प्ले करना है, या फिर सोलो कुछ करना है, सिंगिंग करना है। ये 7-8 कैटेगरी हैं, उसमें जो करना है आप कर सकते हैं। आप लोग मान लीजिए कि गिटार है तो गिटार लेके बजा सकते हैं, ठीक है। हमको नहीं लगता कोई कुछ करेगा। ठीक है, हम गुरुजी को बुला रहे हैं 3-4 ठो। वो शुरू करेंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म यहाँ इस जगह पे हुआ था इतना समय, और वो सुबह से ही मतलब जन्म से ही मेधावी छात्र थे। पूरा बोलना शुरू करेंगे गुरुजी ने, सब ऐसे से करोगे, फिर हमको मत कहना। हाँ, हमको भी ये सुन के क्या फ़ायदा। लेकिन ओल्ड एज के लोग तो यही शुरू करेंगे ना। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि किस चीज़ पर ये प्रोग्राम हुआ है। 5 सितंबर मतलब शुरू हो जाएंगे वो। बच्चों के भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। चलो लिखो जल्दी। फिर मुझे मत कहिएगा खाने में क्या चाहिए, वो भी बता दीजिएगा। खाने के डब्बे में क्या चाहिए बता दीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक बड़ा वाला जो आता है 13-14 पीस आएगा, 2 लीटर 2.25 लीटर का आता है ना, 13-14 पीस आएगा। उसको पीजिए, चाहे उसमें लेके डूब जाइए, ठीक है। हाँ बोलो, पीछे करना है? हैं इसके पीछे? तो तुम उतना देर से मेरा बात सुन रहा था क्या? मेरा बात नहीं सुनना है, लिखना है। ओहो, आज जिस दिन नहीं आते हो उस दिन, हाँ क्या आप लोग कुछ गेम रख सकते हैं अपने सीनियर्स के लिए, और उसके जैसे मतलब 5 गेम रखा आपने तो 5 प्राइज़ रख सकते हैं अपने सीनियर को देने के लिए। कुछ भी, एक छोटा सा एक डायरी हो गया, या फिर कुछ एक पेन हो गया, या फिर एक छोटा सा कप हो गया, या कुछ भी आपको देना हो। 50-60 रुपये का मुद्दा वो नहीं है। 50-60 रुपये की चीज़। आपके सीनियर ने आपने उनको कुछ गेम टास्क दिया, उन्होंने किया और आपको लगा कि नहीं इन्होंने ठीक किया, तो आप एक गिफ्ट दे दीजिए, वो भी देंगे आपको। समझ गए? इस प्रोग्राम का थीम क्या है कि आप अपने सीनियर से मिलिए और वो आपसे मिलेंगे। कम से कम ईगो ना रहे, घमंड ना रहे, ठीक है। 9th क्लास वाले भी रहेंगे, 10th भी रहेंगे। हाँ अच्छा, बाहर देख लेते हैं, कोई जगह बताओ आसपास। सब लोग आएंगे थोड़ी ना, बहुत लोग तो। अच्छा देखता आज डिसाइड करते हैं। हाँ नहीं नहीं 40 समथिंग क्रॉस कर 43 कहाँ 43 कहाँ है 43? यहाँ ही है सर, अटेंडेंस उस दिन सब आ जाएगा। प्रोग्राम के दिन कोई टमाटर, अंडा, प्याज ये सब लेके नहीं आएगा कोई। बैग सब चेक कराएगा बाहर, उसके बाद आएगा। लेके आना है तो आइएगा। हाँ आपसे पूछा जा सकता है, एक चीज़ बता देते हैं। आपके सीनियर आपसे पूछेंगे
कि आपके फेवरेट टीचर कौन हैं, या फेवरेट पर्सन कौन है, या फिर आपके फेवरेट टीचर वो क्यों हैं, ये सब चीज़ बहुत सारे चीज़ पूछ सकते हैं वो। उसके अकॉर्डिंग आपका अप्रोप्रिएट जवाब होगा। जैसे बायोलॉजी का स्टूडेंट बोल दिया कि एस.सी. महतो सर मेरे सबसे फेवरेट टीचर हैं, मान लीजिए। किसी मैथ के स्टूडेंट ने बोला कि निर्जर सर मेरे सबसे नज़दीकी टीचर हैं। ऐसा हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, मान लीजिए कि कह दिए कि बायोलॉजी के जो सर हैं वो मेरे फेवरेट टीचर हैं, तो आप पता चला आप मैथ के स्टूडेंट हैं। हुआ है एक दो बार ऐसा। आप जानते हो रीज़न क्या बता रहा है? क्योंकि वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं। यदि होम साइंस पढ़ाते हैं, हाँ बेस्ट होते मेरे। ठीक है, तो तब उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। पिछले बार जितने भी बच्चों से पूछा गया था कि आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन है, तो सब ने एक ही नाम लिया था, नहीं, मनीष सर। ठीक है। क्यों? कुछ नहीं पढ़ाते। पढ़ाते तो डांटते तो फेवरेट कैसे हो सकता है कि नहीं? सब मनीष सर को ही, सब मनीष सर को ही, टोटल 98%। 1-2% जो नहीं बोला वो नहीं आया था। हम भी सोचे कि मनीष को ही हम फिजिक्स पढ़ा देते हैं, हम ही बच्चों से सब बातचीत करेंगे, ठीक है, तो हम भी फेवरेट हो जाएंगे। मतलब आप देखिए, होता क्या है कि इन जनरल आप मतलब कोई भी बच्चा यदि कोई भी आदमी से बात कर रहा है और उसकी सब बातों को वो मान लेता है या फिर उसके साथ अच्छा व्यवहार रखता है, तो वो अच्छा फेवरेट हो जाता है उसका। सर वो वैसे नहीं है, उल्टा है मतलब। उल्टा है ना? ये सुनते हैं। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हमको एक चीज़ ये बताइए, आप ही लोग से निकलवाना है हमको। आप हमको ये बताइए, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हुए बताइए कि रेंज कैसे निकलेगा इसका। मतलब आपको इनडायरेक्टली जो हम पूछना चाहते हैं वो ये है कि ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए कि O पॉइंट है, तो O से E का दूरी यानी x O से E यानी कि रेंज क्या होगा? कुछ दिमाग लगाइए, चलो दिमाग लगा के बताइए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। कोशिश तो करिए। उसका जो x कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट होगा ना? एक्स कॉम्पोनेंट कांस्टेंट नहीं होगा। देखो, इसको ऐसे बोलते हैं कि वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ना जैसे जैसे टाइम बीतेगा। जब t बराबर जीरो भी तो होगा। हाँ, लास्टली पर जीरो भी तो होगा। कैसे जीरो हो जाएगा? रेंज कैसे जीरो होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा एक्स में? एक्स में नहीं, वाई में बोल रहे हैं। वाई में डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया ना, एच, हाँ। तो जीरो कैसे होगा? अरे वो जो टाइम t लिया है ये, वो टाइम पार्टिकल कहाँ से? A पॉइंट से E पॉइंट आने में लिया, तो y में डिस्प्लेसमेंट h हुआ माइनस में, ठीक है, और x में भी डिस्प्लेसमेंट होगा O से E, वही तो उसका रेंज बनेगा। उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जैसे जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है उसको टोटल टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेंज आ सकता है। कैसे? ठीक कर रहे हो, लेकिन कैसे? क्योंकि सर टोटल टाइम, जैसे वो तो बिना एक्सेलरेशन उस पर जीरो रहेगा ना। हाँ, तो जैसे 1 मीटर पे 1 सेकंड करेगा, तो 10 मीटर पे 10, इस तरह से नहीं हो सकता है। 10 सेकंड में 10 मीटर करेगा, इस तरह उस। हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब हम समझ रहे हैं, तो उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लाओगे ना। जैसे लिखेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, तो हम देख लिए। अब हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स बराबर क्या करेंगे? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो एक वो पार्ट तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ए एक्स यू एक्स लेना है, आपको पता है यू एक्स क्या है? यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा। अब यू कॉस थीटा, यहाँ टी क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ पाए? 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं समझ पाया। तुमको पीयूष समझ में आया? क्या समझ में आया? चलिए आइए, रेंज निकालते हैं हम लोग, फिर हम लोग स्पीड निकालेंगे वहाँ पर। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जैसे यू है ना, ये जिस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया, वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है। हाँ, और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, वो तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। ये कॉस थीटा। हाँ, उसका वो हाईएस्ट पॉइंट पर वही उसका स्पीड हो गया। आपने डायरेक्शन ले लिया तो एक्स एक्सिस में हो गया, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा? यू एक्स इंटू टी, कहाँ से कहाँ? a से e प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी
ए से ई का स्क्वायर। क्या ये सही है? अरे बोलो। अरे तो पूछते हैं बोलने के लिए, तो बोलता ही नहीं है कोई। बोलिए, शर्माइए मत। हम पहले बता देते हैं, जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेगा, स्टेज वगैरह जो भी कुछ में, उसको मतलब कि एक्स्ट्रा खाने पीने का सब कुछ का व्यवस्था यहाँ रहता है। तो वो आएगा भी, वो अपना समय भी देगा, तो उसे खाने पीने का यहीं से व्यवस्था रहता है, लंच का। समझ गए? और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं। क्या क्या हुआ? तुम क्यों छटपटा रहे हो? तुम वायलिन बजाते हो क्या? हाँ, तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो? कुछ तो करते होगे। हाँ, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है कि कुछ नहीं करता होगा, कोई ना कुछ तो ज़रूर करता होगा। कोई इंस्टाग्राम में भिड़ गया होगा, पूरा सर्च कर लिया होगा। कोई फेसबुक पर है, वो ऐसे बोलेगा हम आंख बंद करके इंस्टाग्राम चला सकते हैं। कोई फेसबुक में भिड़ गया होगा, उसका रिसर्च कर लिया होगा। कोई कहीं कुछ भिड़ गया होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। कोई ऐसा विद्यार्थी ही नहीं है जो कि नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा। कोई ज़्यादा मोबाइल में है तो मोबाइल में करेगा, कोई बाहर में है ज़्यादा, इधर उधर घूमने में है तो इधर घूमने में करेगा। क्या मेरी बात सहमत हैं? देखो, वो जो लगाया है ना, इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा है ये। ध्यान से देख रहा है कौन उड़ा। आइए, कितना होगा टाइम टी कितना आया था? अरे u प्लस नहीं आया था। u साइन थीटा इतना आया था ना टर्म। देखिए, u साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g h। डिवीज़न में होल का डिवीज़न होगा, नहीं होल का डिवीज़न, ठीक है, होल का डिवीज़न होगा, वो होल का डिवीज़न होगा, ठीक है। ये फाइनल हुआ। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में करें तो छोड़ भी सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ u स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, और प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g h डिवीज़न में g इंटू u कॉस थीटा। होगा ऐसा? ये टोटल रेंज बनेगा। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे वैसे वैसे वैल्यू आएगा। समझ पाए? ये इतना फॉर्मूला नहीं, इसको याद रखो ना। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि हमको याद हो गया। यू कॉस थीटा तो उसी से आ गया क्योंकि यू एक्स था, और टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh तो होल का डिवाइड बाई जी। अरे इससे बड़े बड़े फार्मूले हैं, आप दिमाग लगाइए कि कौन टर्म क्या काम कर रहा है तो याद हो जाएगा। कौन बड़ा चीज़ है? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। रेंज निकल गया ये। हाँ, कंपोनेंट नहीं, जैसे x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी हुआ ना, तो t जैसे जैसे हम चेंज करेंगे रेंज बढ़ता जाएगा। टी का वैल्यू 0 रखेंगे तो रेंज 0 मिलेगा। आगे बढ़ते जाएंगे, टी का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ले लेंगे तब तो फाइनल रेंज मिलेगा।
ये फार्मूला भी आप रख सकते हैं, इसी को एलोब्रेट किया गया है यहाँ पर। इतना जलेबी बच गया था, बताइए। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम मंगाओ। 5 किलो ख़त्म नहीं हुआ है, 30 बच्चों से 25 बच्चों से, ये बताइए 5 kg। क्या जी, तुम भी था ना, तो ख़त्म नहीं कर पाया और नहीं खा सकते थे। लगभग 1 kg के लगभग से ज़्यादा बच गया था। हम रहते तो उठाते और बैग में रखते और चल देते। लिखा हुआ भी रहता है ना कि कोचिंग की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। कभी हम लोग ना रहें, इसी उसी निकाल लो, पंखा खींच लो लेके चल दो, जो बैग में आ सकता है। लेकिन खाली कैमरा पहले ढक देना कपड़ा से। क्या जी, रीडिंग रूम में जा रहे हो पढ़ने? क्या? अच्छा, पढ़ रहे हो ना। मुद्दा है पढ़ना। कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ऐसा ना हो कि हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है। मुद्दा है पढ़ाई करना। यहाँ कई स्टूडेंट लाइब्रेरी जाते हैं, 1200 रुपया या 1300 रुपया लाइब्रेरी का चार्ज है। उसमें से भी क्या करते हैं कि सीट बुक करवा लेते हैं। लेकिन ना पढ़ने के सबसे बड़े लक्षण क्या है? सबसे पहले सीट बुक कराएगा वो कि नहीं, हम तो एक ही जगह पढ़ेंगे। सीट बुक कराया और उससे भी सोने पे सुहागा, उसमें एक डॉर्मेट्री ले लेगा, बोलेगा बुक्स वगैरह हम हर दिन क्यों लेके जाएंगे, उसी में ठूस देगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही बैठेगा, अब तो खैर कोचिंग वाला ये लाइब्रेरी वाला भी बहुत स्मार्ट हो गया है, हर जगह पावर प्लग दे दिया है और लाइट दे दिया है फोकस वाला। टेबल लैम्प से कभी कभी 1 घंटा से ज़्यादा मत पढ़िए, आँख उड़ जाएगा। टेबल लैम्प सिर्फ रात को ऐसे ही कुछ बुक्स वगैरह सब पढ़ने के लिए बना है, और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लिए, सो गए, लाइट ऑफ कर दिए, उसके लिए बना है। आप टेबल लैम्प में चाहिएगा कि 8 से 10 घंटा खींच दें तो जीवन रोशनी खींच लेगा आपसे। ठीक है, टेबल लैम्प 1 घंटा से ज़्यादा के पढ़ने के लिए नहीं बना है। और जहाँ भी रीडिंग रूम्स में वो टेबल लैम्प ऐसे लाइट करके दिया है ना, हर जगह पर, हम तो नहीं गए हैं यहाँ पर, हम दिल्ली में थे तो वहाँ देखते थे, यहाँ भी है कि नहीं पता नहीं। हर जगह पर, हर पॉइंट पर एक तो दे दिया है सेंटर। वो उसके पिताजी का कुछ नहीं जा रहा है उसमें, उसको तो पैसा मिल रहा है, आँख आपका जाएगा, बता दिए हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो आप 2 घंटा से ज़्यादा पढ़ के दिखा दीजिए एक बार में। ठीक है, बाहर निकलेगा ना तो दूर चीज़ सब ठीक से दिखेगा भी नहीं, आँख पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए लाइट कुछ इस तरह का रहे, या पर ट्यूब लाइट रहे, वहाँ पढ़िए। वहाँ आप 2 घंटे 2.5 घंटा लॉन्ग टर्म खींच सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी क्या करता है, अपना टेबल रिजर्व कर लिया, डॉर्मेट्री ले लिया एक ठो, उसके बाद सबसे पहले चार्जर निकालता है बैग से, कॉपी किताब निकालेगा, चार्जर लगाएगा, चार्जर ठूस देगा, और उसके बाद चार्जर के एक पॉइंट में ये मोबाइल को ठूस देगा, और उसके बाद उसको इंटरनेट तो दिया ही है वो, और इंटरनेट तो फैसिलिटी दिया ही है, साथ साथ आरओ का भी फैसिलिटी दिया है। ठीक है, पानी पिएगा और रील्स पे रील्स और वीडियो पे वीडियो एकदम धाएँ धाएँ चल रहा है एकदम। ना उसका माइंड में तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, पढ़ाई तो स्टार्ट करेंगे। नहीं होता है कि खेलने से पहले आदमी वार्म अप नहीं करता है, तो उसका वार्म अप ही 4 घंटे का हो जाता है। पता चला वार्म अप हो गया है, पढ़ाई नहीं हुआ, और ओके अरे तो ये लंच टाइम हो गया मेरा, तो वो सोचते हैं खा के पढ़ेंगे। खाने के बाद तो आप जानते ही हैं, भगवान विष्णु भी आपको ऐसे उठाएंगे तो आप नहीं उठेंगे। ठीक है विष्णु भगवान आएंगे, ऐसे आशीर्वाद भी देंगे ना, ऐसे करके आशीर्वाद भी देंगे ना विष्णु भगवान, तो आप बोलेंगे, उठ के बोलेंगे भगवान थोड़ा सा हाथ पास सीधा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो सोने दीजिए। मतलब विष्णु भगवान हाथ ऐसे कर लीजिए, आप हमको आशीर्वाद मत दीजिए, सोने दीजिए। ठीक है, 4 घंटा सो लिए, उसके बाद शाम को क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप करेगा। अरे भाई पूरे दिन में कुछ नहीं पढ़े हम, फिर वो क्या करेगा, क्या रात भर नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ेगा कैसे, कल से पढ़ेगा। और उसके पास जो इंस्टाग्राम है, फिर सोचा कि अब जो तय कर लिए कल से पढ़ना है, तो मेरे पास तो पूरा रात बाकी है।
समझ गए? क्या मोरलेस मेरी बात में सच्चाई है? तो इससे बाहर कौन निकलेगा? इससे बाहर आप खुद निकलेंगे। दुनिया में कोई ताकत आपको बाहर नहीं निकाल सकता। यकीन मानिए, आपके पिताजी भी नहीं निकाल सकते। निकालेगा कौन? खुद निकलिएगा। और उस खुद से निकलने का एक कहानी हम सुनाना चाहते थे आपको बहुत पहले। वो कहानी की अहमियत नहीं थी आपकी नज़र में, इसलिए हम छोड़ दिए। आज सुनाते हैं। कैमरा ऑन है कि बंद है? ऑन है। एक विद्यार्थी होता है, शिष्य होता है, अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी के पास बोलता है कि गुरुजी, आज के समय में जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आज के समय में इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतनी सारे व्यवस्था आपके पास है, हम सब लोगों के पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतना सारा सुविधा है और इतना सब आराम है और सब चीज़ हमारे पास है, उसके बावजूद भी लोग अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वो अपने गुरु से ये सवाल करता है। ठीक है, तो आपके लिए कंटेम्प्रेरी है, आपके टर्न में है। तो गुरुजी ने बोला कि चलो उनको गुरुजी उसको अपने घर के आश्रम के बाहर एक नदी है, नदी के पास ले जाते हैं। उसके बाद गुरुजी बोले कि ये नाव देख रहे हो? तो बोला कि हाँ गुरुजी, नाव तो देख रहे हैं। तुम्हें यदि पता है कि उस साइड में किनारा है, ठीक है, उस साइड में किनारा है और तुमको किनारा साफ दिख रहा है, तो तुम नाव से उस किनारे पे जा सकते हो? तो बोला हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। और रास्ता भी तुमको साफ साफ दिख रहा है, तो तुम बिल्कुल जा सकते हो? हाँ गुरुजी, एकदम साफ जा सकते हैं। तो यदि तुमको नाव चलाने का मन नहीं हो तब? उससे पहले गुरुजी ये पूछे, ये बात बोलने के बाद वो ये सबसे पहला प्रश्न ये पूछते हैं, जैसे उन्होंने पूछ दिया कि तुम्हें नाव चलाने का मन ना हो तब, उसके बाद उन्होंने तुरंत इमीडिएटली ये सवाल पूछा, तुम नदी के उस किनारे जाना ही क्यों चाहते हो? ठीक है, तो वो कुछ नहीं बोला। तो इस कहानी से क्या समझ में आया? इस कहानी से ये समझ में आया, आपके पास नाव है, आपके पास पतवार है, आपके पास दृष्टि है, आपके पास विज़न क्लियर है, लेकिन यदि एम नहीं है, यदि वहाँ नदी के उस किनारे जाने का कोई एम नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको नदी के उस किनारे क्यों जाना है, तब तक वो नाव, वो दृष्टि, वो पतवार और वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। समझ गए? कुछ समझ में आया हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ें। आया समझ में? क्या समझ में आ गया? हाँ, लक्ष्य। जिस व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है वो व्यक्ति कहाँ वाहन चलाएगा? कहाँ वाहन चलाएगा? ये प्रश्न है मेरा आपसे, कहाँ वाहन चलाएगा यदि उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है? तो हवा में चलाएगा। तो हवा में चलाने से क्या मिलेगा? कोई भी गोल्ड मेडल मिलेगा उसको? क्या मन? और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, इसीलिए रेंज निकाल लिए। अब हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द पार्टिकल। मेरी बात समझ पाए हैं? वो वीडियो हम भेज देंगे आप लोग को, लेकिन आपके दिमाग पल्ले पड़ेगा नहीं। आशुतोष राणा को जानते हैं आप? चलिए, कितने सौभाग्य की बात है कि एक विद्यार्थी नाम तो कम से कम सुना है। किसी विद्यार्थी ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। ऐसे तो ज्ञान की बहुत सारी बातें मैं आपको भेज सकता हूं, लेकिन आप बोलेंगे कि मास्टर पगला गया है। इसीलिए भक्ति उतनी ही जिससे मोक्ष मिल जाए।
ज़्यादा भक्ति जो है ना दुख का कारण बन जाता है। तो एच मैक्स क्या होगा? चलिए तो एच मैक्स निकाल के बताइए। क्या आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नाम हमने क्या दिया? ए, इसका बी, इसका सी, इसका टेप रिकॉर्डर ना ई पे ही अटका हुआ है। तुम ई पे क्यों अटके हुए हो? ई तुम्हारा फेवरेट लेटर है क्या? ई। हाँ, मेरा फेवरेट लेटर जानते हो क्या है? ए। इसलिए हम सब के सामने बोलते हैं ए, इधर आओ। चलिए कितना होगा ये, कोई बताएगा? यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर अपन, अरे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किए तो यू स्क्वायर अपन जी कहाँ से होगा? थीटा नहीं आएगा? क्या कर रहा है? वर्टिकली अपवर्ड का तुम बता रहे हो। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब होगा? ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि टी बी से ई आने में कितना टाइम लेगा? फ्री फॉल कंडीशन होगा, क्योंकि बी पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। हाँ, तो फ्री फॉल कंडीशन होगा, तो पार्टिकल फ्री फॉल कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स में भी तो उसके पास वेलोसिटी है। टाइम क्या लगेगा बताइए? अरे ए से बी जाने में जो टाइम है उसको माइनस कर दो टाइम ऑफ फ्लाइट से। बोलिए। आज आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं तो उतना एनर्जी नहीं आ रहा है पढ़ाने में। बोलो, निकालो, सॉल्व करके बताइए। सब बार हम ही करें काम। वीडियो लेक्चर्स देख रही हो?